प्रिय मित्रों, अभी बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि मैं विश्वासी तो हूँ लेकिन मेरे अंदर एक पाप का बोझ है। ये बोझ विशेषकर उन विश्वासी जवानों में, भाई बहनों में होता है जो विश्वासी होने के बाद भी अपने आत्मिक जीवन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और जिस लगन के साथ उन्हें दौड़कर प्रभु से लिपटना चाहिए नहीं लिपट पाते। इसलिए उनके जीवन में अभाव रहते हैं, कमियां रहती हैं, घटियां रहती हैं। ये कमियां और घटियां उन पर हावी होना चाहती हैं और जब वे प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये घटियां उनके आड़े आ जाती हैं। देखिए, दाऊद एक बहुत बड़ा उदाहरण है इसका। भजन 51 में वो अपने गिल्ट को, जो उसने व्यभिचार और हत्या का पाप किया था, उसको कन्फेस करता और परमेश्वर से कहता, मुझ में नया आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करो। सो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत वचन बाइबल में पाया जाता है। 1 यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन यहाँ पर लिखा है, हे बालकों, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम पाप मत करो, लेकिन अगर तुम में पाप हो जाए तो तुम अपने यीशु मसीह की ओर देखो, जो तुम्हारा महान सहायक है और वो तुम्हारे पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित। देखिए, जब हम प्रभु भोज लेने जाते हैं तो हम बहुत अक्सर कन्फेस करते हैं एक विश्वासी के रूप में भी कि प्रभु, हमारे जीवन में घटियां रही, कमियां रही, हमें क्षमा कर। लेकिन जब हम अन्य समयों में रहते हैं तो हम ये सोचते नहीं, ये बिलीवर के लिए बहुत गलत हो गया है, विश्वासी के लिए बहुत गलत हो गया, और हमारे अंदर गिल्ट की भावना आ जाती। लेकिन परमेश्वर हमारा जीवित और पवित्र है। यीशु मसीह, बाइबल कहती है, पिता के सामने सदा विनती करता है। ये हम पढ़ते हैं यशायाह के 53वें अध्याय के आखिरी वचन में भी, और साथ ही साथ इब्रानियों की पत्री में भी, जहाँ ये लिखा है कि वो हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए सर्वदा जीवित है। जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। उसने पवित्र आत्मा को हमें दिया है कि वो हमारे भीतर रहे और हमारे भीतर परमेश्वर के कार्यों को पूरा करे, हमें स्मरण दिलाए और हमें पवित्र और धार्मिक बनाए। परमेश्वर में हम बेदाग और बेझुर्री होकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से खड़े हो सकें, ये परमेश्वर की योजना है। वो हमें ठोकर खाने से बचा सकता है और मगन और निर्दोष करके अपनी महिमा में खड़ा कर सकता है। यहूदा की पत्री के अंतिम वचन में हम ये पढ़ते हैं। और पौलुस कहते हैं कि जब तक तुम में यीशु का रूप विकसित ना हो, मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। गलातियों की पत्री में पौलुस कहते हैं। अर्थात न केवल हमारी आत्मा, लेकिन कलीसिया और परमेश्वर और पवित्र आत्मा और त्रिएक परमेश्वर सब चाहते हैं कि हम सिद्ध बने, क्योंकि हमारा बुलाने वाला सिद्ध है। पवित्र आत्मा हमें दिया गया। और यूहन्ना 14 में यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरी बातों को मानोगे और मेरी बातें तुम में बनी रहेगी तो पिता भी और मैं भी आकर तुम्हारे साथ वास करेंगे। त्रिएक परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। और विशेषकर वो ये जानता है कि हम कैसे दोष भावना से, कैसे हम गिल्ट से तड़पते हैं और हमारी तड़प उस तक पहुंचती है। मेरे प्रिय जवान भाई बहन, विश्वासी भाई और बहन, प्रभु की ओर देखें। वो हमारा पूरा पूरा प्रायश्चित। आपके आखिरी दिन की आखिरी सांस तक जो भी घटी कमी आपके अंदर कभी पाई गई, उसका प्रायश्चित भी यीशु मसीह। हम पाप के बोझ से स्वतंत्र हुए क्योंकि हमारा उद्धार हुआ। हम पाप की शक्ति से स्वतंत्र होते हैं जब हम उस पर विश्वास करके आज्ञाकारिता से चलते हैं, और हम पाप की उपस्थिति से, प्रेजेंस से स्वतंत्र होंगे जब हम उसके साथ नए यरूशलेम में जिएंगे। क्या आपको आशा नहीं मिलती? आशा में आनंदित रहिए। रिजॉइस इन द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको उदास होने के लिए नहीं बनाया। इस उदासी के चोले को उतार कर फेंक दीजिए। जैसे हन्ना को एली के द्वारा परमेश्वर का वचन मिला, उसकी उदासी खत्म हो गई। और मरियम कहती, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है क्योंकि उसका वचन मुझे मिला है। आप भी प्रभु का वचन लीजिए, आनंदित रहिए, मगन रहिए, प्रभु के पवित्र लोगों की संगति में आगे बढ़िए, खूब प्रभु की सेवा करिए और हमेशा स्वतंत्रता के साथ प्रभु के वरदान और फलों और 5-fold मिनिस्ट्री को लेते हुए प्रभु की सेवा करें। प्रभु आपके साथ हो। और अन्य टॉक्स को लेकर हम आपके सामने आएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।